हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा अपने सीयूईटी पीवाईक्यू 2026 के सीरीज का मेरे प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर बच्चों 6 होने वाला है जिसमें हम लोग अपने अगले यूनिट्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बातचीत करेंगे। ये वाला चैप्टर बेटा बहुत ही छोटा है लेकिन इससे भी बेटा भर-भर के क्वेश्चन आपके सीयूईटी एग्जाम में आया हुआ है विगत वर्षों में, ठीक है? प्रीवियस ईयर में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे हम लोग आज की क्लास जिसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सभी क्वेश्चनों के बारे में। बहुत ही आसान चैप्टर है और सारे क्वेश्चन भी बेटा आपको आसान ही दिखेंगे। तो बेटा जितने भी 23, 24, 25, 26 जो भी हमारे पास पीवाई के क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग डिस्कस करेंगे और इन सभी क्वेश्चनों को मेरे प्यारे बच्चों आप लोग खुद ट्राई करना, ठीक है? चलिए, तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है? तो चलिए बेटा फटाफट स्टार्ट करते हैं क्लास से ही, क्वेश्चन से ही, ठीक है? ये सारे बच्चे हमारे पास फॉर्मूला है जो इस वाले चैप्टर में है। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला I D इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी डी टी। एमपीएस बच्चों मैक्सवेल रिलेशन मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है, ठीक है? फिर मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास मैक्सवेल रिलेशन है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमारे पास गॉस लॉ है, ये बच्चों मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ है, ये बच्चों हमारे पास फैराडेज लॉ है, ये हमारे पास एम्पियर मैक्सवेल रिलेशन वाला जो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है? ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। बेटा E बाई बी इक्वल्स टू सी होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सी ओमेगा और के में क्या रिलेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। बेटा जो हमारे पास वेव्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन होता है, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन होता है, वहां से बच्चा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये सारे रिलेशन है, उम्मीद करता हूं आपको ये सारे रिलेशन बच्चों पहले से पता होंगे और नहीं पता है तो इसलिए मैं आपको लिख देता हूं। ये बच्चों जो हमारे पास है, यहाँ से बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे पास बेटा स्पेक्ट्रम है, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो इनको बेटा आप लोग फ्रीक्वेंसी और लैम्डा यानी कि वेव लेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है बेटा? तो ये जो हमारे पास अरेंजमेंट है आपको दिख रहा है, लिखा गया है वेव्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बच्चे फ्रीक्वेंसी, ठीक है? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इससे भी बेटा याद करते हैं, ठीक है? तो इससे आप लोग याद कर लीजिएगा भाई कि गामा, एक्स, यूवी, आईआर, माइक्रो और रेडियो, ठीक है बेटा? तो इधर बच्चों क्या है हमारे पास, जैसे लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो बच्चे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी और जब राइट साइड में जाऊंगा तो बच्चों लैम्डा इंक्रीज होगा। जिसमें आपको दो जरूर पता होना चाहिए कि भाई सबसे सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो किसकी होती है, गामा की। और सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होता है वो बच्चों रेडियो का होता है, ठीक है? तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका वेवलेंथ कम, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम। ये सारी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए बेटा मेरे प्यारे बच्चों। फिर उनके यूजेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मान लो गामा रेज का क्या यूजेस है, तो बच्चों मेडिकल इक्विपमेंट में, ठीक है? फिर रेडियोथेरेपी मेरे प्यारे बच्चों कैंसर कैंसर सेल को मारने में इसको यूज किया जाता है। एक्स रेज का यूज कहाँ कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी बातें मैंने आपको एक बार लिख दी है, तो बेटा आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है? ये सारी काम की चीजें हैं, एक बार इसको आप लोग बच्चे पढ़ लोगे ना, फिर सभी बच्चे इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन हो जाएंगे। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर का कोशिश करता हूँ, फॉर्मूला और कुछ जो चीजें जहां से क्वेश्चन बनता है मैं अपने प्यारे बच्चों को यहाँ पे रख दूं, जिससे कि आपको बच्चे पीडीएफ मिल जाता है। आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पीडीएफ का लिंक डाल देता हूँ, आप उसको ओपन करके सभी क्वेश्चन देख सकते हैं और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप इस चीज को पढ़ भी सकते हो, ठीक है? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सीयूईटी एग्जाम 2023 का है, बेटा आप क्वेश्चन को पढ़िए और फटाफट आप ही आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग द फॉलोइंग दैट इज नॉट ट्रांसपोर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो क्या ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, मोमेंटम, एनर्जी, चार्ज, इनफॉर्मेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे चार्ज नहीं ट्रांसपोर्ट होता है, बाकी मोमेंटम, एनर्जी और इनफॉर्मेशन तो होता ही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, चार्ज, ठीक है?
बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 2 2023 का ही है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान-आसान क्वेश्चन है, ठीक है? आपको देख के उसकी औकात पता लग रही होगी। कह रहा है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिस एंड रिलेटिव परमीबिलिटी इज दिस। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पूछा जा रहा है बेटा क्या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्मूला क्या लगाएंगे? मेरा प्यारा बच्चों फॉर्मूला आप लोग ये वाला यूज करेंगे वही जो सी म्यू और एप्सिलॉन बच्चों रिलेशन होता है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं म्यू इनटू एप्सिलॉन। ठीक है बेटा। तो आपको बच्चे हमारे पास दे दिया है भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया है, ठीक है, और रिलेटिव परमीबिलिटी दे दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले में आप इस क्वेश्चन को रखेंगे और आपका आंसर मेरे प्यारे लाल आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? रिलेशन यहां से हमने देखा था। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया रे, ये रिलेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये बच्चों रिलेशन है, इस रिलेशन से आप क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप मेरे प्यारे बच्चों म्यू की वैल्यू डालेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पहले से ही पता है, ठीक है? तो बेटा आप आंसर यहाँ से ला सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बातचीत नहीं होगी, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट क्वेश्चन को आप बच्चे लिख सकते हैं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने क्या लिख दिया भाई? ये ऐसे होगा ना भाई, जो v होगा v, ऐसे नहीं, ये फॉर्मूला थोड़ी है। v इज इक्वल्स टू c बाई रूट ओवर म्यू इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, अब सही है। तो c की वैल्यू आपको पता है, म्यू और एप्सिलॉन मेरे प्यारे बच्चों आपको गिवन है, ठीक है? तो बेटा जी v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ एंड दिस इज म्यू, परमिबिलिटी ये है, और बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास ये है, ठीक है? ये म्यू आर और एप्सिलॉन आर है, ऐसे समझो, ठीक है ना? समझ गए? यहाँ लिख दो क्या, म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। तो बेटा जी सीधा सीधा वैल्यू पुट कर लेते हैं भैया, हमारे पास है म्यू आर की वैल्यू 4 है और एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2.25 है। तो बेटा फटाफट बता दो क्या होगा आंसर मेरे प्यारे लालो? हो जाएगा हमारे पास v की वैल्यू 3 गुणे 10 के पावर 8 अंडर रूट में हो जाएगा, गुणा कर लेंगे हमारे पास 4 पच्चे 20, यही मतलब है इसका गुणा कर लेता हूँ, 4 पंजे 20 को 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, और बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास अ, 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 ठीक है ना, 4 दूनी 8, ठीक है, 8.9 समथिंग आ रहा है। क्या मैं इसको 9 बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको 9 बोल सकता हूँ? आप कहेंगे हाँ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको 9 आप अप्रॉक्स बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ और ये हो जाएगा नीचे 3, 3 से 3 कट्टी पिट्टी, 10⁸ मीटर पर सेकेंड बच्चों, ऑलमोस्ट हमारा स्पीड हो जाएगा। तो यही आंसर सही है, ठीक है? यही आंसर मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 का है बच्चों, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट इज। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, आपको बच्चे ये रिलेशन यूज करना है भाई, ई बाई बी इक्वल्स टू सी वाला। कहाँ गए हो कहाँ गए हो? ये वाला रिलेशन ई बाई बी इक्वल्स टू सी या ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल्स टू सी, ठीक है? तो चलिए मेरा प्यारे लालो देखते हैं भाई। तो हमारे पास देखो ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये क्या है, ई नॉट है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ई नॉट है, ठीक है? तो हमको ई नॉट से ही मतलब है। ई नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻7, 5 इंटू 10⁻⁻7 है, ठीक है बेटा? ये हमको पता है भाई, ये हमारे पास के होता है, ये हमारे पास ओमेगा होता है, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि भैया हमको पता है ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल्स टू सी के। तो बेटा हमको बी नॉट चाहिए ना, यहाँ से हमको क्या चाहिए, बी नॉट। तो बी नॉट की वैल्यू हो जाएगी बेटा ई नॉट बाई सी के, ई नॉट बाई सी के। तो बेटा हमारे पास ये 5 है इंटू 10⁻⁻7 है,
और ये 3 इंटू 10⁸ है। 3 इंटू 10⁸ है। अब जल्दी से कट्टी पिट्टी करो भाई, क्या हो जाएगा? 3 से जाएगा 5, 3 एक नम 3, 2 बचेगा, 3 छक 18, फिर से तो मतलब 1.66 होता जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.66 इंटू बेटा कितना हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा 10⁻15 दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 8 जाएगा ऊपर तो -15 हो जाएगा। तो ये बच्चों वैल्यू हो गई हमारे पास बी नॉट की। तो बस बी की वैल्यू आप ऐसे लिखोगे बी नॉट और यहाँ पे के एक्स प्लस ओमेगा टी, जैसा हमारे पास है वैसे लिख दोगे। तो बी की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी? बी नॉट यानी कि 1.66 इंटू 10⁻15 और बाकी जो ब्रैकेट में है ये वाली चीजें वो एज इट इज सेम रहने वाली हैं, ठीक है। अब बेटा आपको दिख रहा है क्या? हमको देखना है ये, क्या देखना है बेटा? कि भाई इस इक्वेशन को देख करके आपको पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड y में है और यहाँ x लिखा गया है, यानी कि जो वेव है वो मेरे प्यारे बच्चों x में है। तो जो बेटा मैग्नेटिक फील्ड होगी वो z में होगा, ठीक है। तो मेरे पास सब कुछ z z लिखा हुआ है तो सही ही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों बी जेड कहाँ आ गया? बी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस का भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो बच्चे बी जेड हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमने यही निकाला और वही मेरे प्यारे बच्चों केवल एक ही ऑप्शन में वो है ही, ठीक है। तो इससे आसान क्या ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों 4 हमारे पास क्या है? The average electric field of electromagnetic waves in certain region of free space is this। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। देन द एवरेज मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम रीजन इज। तो मेरे प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड फिर से हमको निकालना है, तो बी एवरेज आप लोग निकाल लो, ऐसे लिख लो बी एवरेज क्या हो जाएगा? ई एवरेज बाई सी के, ठीक है, वही रिलेशन सेम टू सेम। तो मेरे प्यारे लालो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁸8। 3 से 9 को काट लोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा बी एवरेज की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻12 टेस्ला, ठीक है। कहाँ है जी? ये हमारे पास डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। डी ही होगा ना बेटा, -4 है, सही चल रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन होगा, यहाँ पे देख लेना ये +12 लिखा हुआ है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारे पास एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ठीक है, क्या कह रहा है भाई? अल्ट्रा वायलेट रेज कैन बी डिटेक्टेड बाई फोटो सेल, एक्स रेज आर डिटेक्टेड विद आयोनाइजेशन चैम्बर्स, visible light is detected with the thermopiles, gamma rays are detected with point contact diodes, infrared are detected with the bolometer, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 स्टेटमेंट दिया है, इसका आंसर बच्चों यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कि क्या क्या ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होने चाहिए। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? तो फोटो सेल मेरे प्यारे बच्चों अल्ट्रा वायलेट रे से बच्चों डिटेक्ट होता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है एक्स रेज आर डिटेक्टेड विद आयोनाइजेशन चैम्बर, ठीक है, तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों सही है। सी कह रहा है विजिबल लाइट इज डिटेक्टेड विद थर्मोपाइल, नहीं जी ये गलत है भाई, और ये सही है, ठीक है। तो ए बी ई सही है हमारे पास, ए बी और ई कहाँ है? बी ऑप्शन बेटा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना उसको आपको अच्छे से सीखना है, फ्रीक्वेंसी क्या यूजेज हैं, ठीक है, किससे मेजर किया जाता है। चलो 6 क्वेश्चन, two electromagnetic waves have the frequency as this and this, the ratio of their speed in air is। तो मेरे प्यारे बच्चों स्पीड जो हम हमारे पास ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसकी तो बेटा सेम होती है, ठीक है, वही लाइट की स्पीड होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1:1 होगा, 1:1, ठीक है। बात समझ गए? फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन
7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ईएम वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग क्लेस्ट्रॉन एंड मैग्नेट्रॉन और गन डायोड्स? क्या होगा बेटा इसका सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों? माइक्रोवेव्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों माइक्रोवेव्स। ठीक है, तो देखो इन सभी वेव्स का प्रोडक्शन, यूजेस कैसे मेजर किए जाते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। और एक होता है बच्चों उनकी रेंज किस में होती है, मतलब विजिबल में या आईआर में। ठीक है, ये चीजें भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स oscillate sinusoidally in electromagnetic waves. The oscillating electric field cannot be represented in this way, where the symbols have their usual meaning. तो बच्चे कह रहा है कि भाई कौन सा जो इक्वेशन है वो बच्चे गलत है। ठीक है, तो E इक्वल्स टू ई नॉट के जेड माइनस ओमेगा टी, ये सही है बेटा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा भाई यहाँ जेड है, यहाँ एक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं है बेटा। ये बस रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेव्स किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, वेव्स बेटा किस डायरेक्शन में जा रही है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। बाकी मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास चीजें सही हैं। ठीक है, फिर मेरे प्यारे बच्चों होता है के की वैल्यू 2 पाई/λ होती है, हमको पता है। तो इस फॉर्मूले में दूसरे वाले में देख रहे हो कि के की जगह पे 2 पाई/λ है, ओमेगा इज इक्वल्स टू मेरे प्यारे बच्चों होता है 2 पाई/टी। ठीक है, तो ये डाल दिया गया है, समझ गए? तो दूसरा वाला भी सही दिख रहा है। E इक्वल्स टू ई नॉट 2 पाई/λ इंटू जी। और मेरे प्यारे बच्चों ये फ्रीक्वेंसी है, तो आपको पता है कि भैया हमारे पास अगर 2 पाई/λ को बाहर निकाल दिया गया तो यहाँ से केवल जेड ही बचेगा ना। देखो यहाँ से 2 पाई बाहर है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 1/t है, और 1/t को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एकदम ध्यान से, बहुत आसान है बच्चे, बहुत आसान है कि 1/t को बेटा हम लोग लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको बेटा हम न्यू से लिखते हैं। तो ये भी सही है, और मेरे प्यारे बच्चों ये गलत है। ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, एकदम सरासर गलत है। ठीक है, क्योंकि ये मेरे प्यारे बच्चों न्यू है तो 1/t, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास केवल और केवल बेटा तीसरा ऑप्शन गलत है, तो इसलिए जो गलत होगा वही सही हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, वही कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि किससे रिप्रेजेंट नहीं किया सकता, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। तो बच्चे ये आंसर गलत है, मतलब इससे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे प्यारे लालों, क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्मूला for electric and magnetic field for EM waves this and this. ठीक है, what will be the ratio of B naught if E naught is equals to this? What is will be the value of B naught, value of B naught if E naught is equals to? तो बच्चों देखो इक्वेशन देने से बस आपको भरमा रहा है वो, हमको तो भैया इसी से मतलब है E naught से। तो मेरे प्यारे बच्चों B naught क्या हो जाएगा? B naught हो जाएगा मेरे प्यारे लालों E naught by C के। तो बेटा ये हो जाएगा 6.3 वोल्ट मीटर, भी ऐसा यूनिट है, आपको पता होना चाहिए। तो सब कुछ ठीक है, ये हमारे पास 3 इंटू 10⁸ हो जाएगा, इससे काट दो, 2.1 हो गया। तो हमारे पास बी नॉट की वैल्यू आ गई 2.1 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। तो 2.1 10⁻⁸, तो बेटा ये हमारे पास 106 लिखा हुआ है ना, ये गड़बड़ है, ये -6 ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर सही हो जाएगा 2.1 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। आपको प्लस माइनस का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये माइनर मिस्टेक मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से होती रहती है, उसको आपको सुधार करना है। तो कैलकुलेशन बड़े इत्मीनान से, नहीं तो आंसर आपका सही आएगा फिर भी आप गलत आंसर करके आते हो, तो उसको थोड़ा सा सुधारना होता है बच्चों एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ लिया जाए, आगे बढ़ लिया जाए मेरे प्यारे लालों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए मेरे प्यारे बच्चे। ये क्वेश्चन हमारे पास 10वां है। अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, क्या इसका ऑप्शन और भी कुछ दिया है? हाँ बेटा यहाँ पे ऑप्शन दिया है बेटा। ठीक है, कि भैया ये ऑप्शन है और हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपको अरेंज करना है। तो बच्चे इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि सबसे बाद में होना चाहिए 1,
ठीक है, समझ गया। और सबसे पहले होना चाहिए 2, सबसे पहले तो यही होगा क्योंकि भैया सबसे ज़्यादा बच्चों होता है फ्रीक्वेंसी गामा का और सबसे कम होता है बच्चों रेडियो का। तो सबसे पहले जैसे ही आप ये डिसाइड किए ना बेटा तुरंत ऑप्शन में आप जाओ और देखो, ठीक है? इंक्रीजिंग ऑर्डर तो सबसे कम पहले होगा, सबसे लास्ट वाला बाद में होगा। तो 1 सबसे लास्ट में कौन-सा है? तो बेटा साफ-साफ दिख रहा है आपका सी ऑप्शन। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बेटा तुरंत आप ऑप्शन चेक कर लो, ठीक है? ऑप्शन चेक करना बच्चे बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बच्चों की आदत होती है कि क्वेश्चन देखे लग लग गए उसी में बच्चों सॉल्व करने। नहीं जी, आपको बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है, आपको सॉल्व करने के लिए कोई नहीं कह रहा है। अगर आंसर मिल गया तो शांति से आगे बढ़ो, नहीं तो फिर वहीं पे सारा समय दे दो, मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन का ही नंबर आपको, ठीक है? तो पूरा ज्ञान आपको वहाँ पे नहीं बाँटना है, अपना काम करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है बेटा? तो आप देख पा रहे हो कि ऐसे ऑप्शन को हम लोग देख करके बच्चों फटाफट आंसर मार सकते हैं क्योंकि आपको सबसे पहले 2 कहाँ पे है और 1 कहाँ पे, तो 1 बच्चों दोनों में था लेकिन यहाँ 3 था तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और क्या? सी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following statement is not true about the properties of electromagnetic waves? तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है भैया नॉट ट्रू, ठीक है? तो बहुत सारे इसमें ट्रू होंगे और कोई एक नॉट ट्रू होगा, ठीक है? तो वही आपको ढूंढना है। दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, ये तो बात बिल्कुल सही है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है? हमको नॉट ट्रू जो सही नहीं है उसको ढूंढना है। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन द मैक्सिमा एंड मिनिमा एट सेम टाइम, ये भी बात सही है तो ये आंसर गलत होगा। द एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी बात सही है तो इसलिए आंसर गलत होगा, ठीक है? तो बस चौथा बचता है यही मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा, ठीक है? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे लालों को समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चे? आगे बढ़ लिया जाए भैया। चलो, ये भी क्वेश्चन आसान ही दिख रहा है। ई क्रॉस बी हमारा सही आंसर होता है। इफ ई एंड बी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग ई क्रॉस बी, याद रखिएगा ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी, ठीक है? Next question, in electromagnetic waves, the phase difference between magnetic and electric field vectors। तो अभी हमने सीखा कि भाई दोनों एक ही साथ मैक्सिमम को अटेंड करते हैं, एक ही बार मिनिमम को अटेंड करते हैं, तो भैया फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0/भेली, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे लालो, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 0। समझ गए? आप देख पा रहे हैं कि फटाफट इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देते चले जाएंगे क्योंकि भाई इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, लेकिन बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक ठाक। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम मैक्सवेल्स हाइपोथेसिस फॉर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे प्यारे बच्चों क्या देता है? डी फाई ई बाई डी टी, क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस ईएमएफ, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक टॉर्क, क्या होगा? क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बोलो क्या कहता है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से मेरे प्यारे बच्चों क्या बन रहा था? बच्चों हमारे पास वो हो रहा था क्या? करंट बन रही थी बच्चे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द इंड्यूस the phenomena which shows quantum nature of electromagnetic radiation is। तो मेरे प्यारे बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग अपने 11 नंबर चैप्टर में सीखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 16, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर वाटर प्योरिफिकेशन एंड आई सर्जरी इज। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वाटर प्योरिफिकेशन और मेरे प्यारे बच्चों आई सर्जरी के लिए कौन सी वेव मेरे प्यारे बच्चों हम लोग काम में लाते हैं? तो इसका आंसर बेटा जल्दी बता दो क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट, ठीक है?
तो यहाँ पे बच्चे अल्ट्रावायलेट दिख ही नहीं रहा है, तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या है, नन ऑफ अबव। ठीक है, 16 का आंसर हो जाएगा 4। समझ रहे हो, वाटर प्योरिफिकेशन याद रखिएगा, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट। क्वेश्चन नंबर 17, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी दिस इज। तो बेटा यहाँ पे आपको रेंज पता होना चाहिए कि 5 इंटू 10⁻11 क्या होता है। तो आ जाओ भैया, दिखा देता हूं आपको रेंज, हमारे पास फिगर इसीलिए मैंने डाला था। क्या था भाई, क्या था भाई साहब, क्या था मेरे प्यारे बच्चों, रेंज क्या था भूल गया मैं, 11 है ना, ध्यान से देखना 11। तो ये होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों किसके रेंज में, माइक्रोवेव में ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद करना वाला क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, माइक्रोवेव ये रहा ना, ये रहा मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा 10⁻10⁻11 जो भी होगा। ठीक है, यहां से यहां तक इसका रेंज है, तो 10⁻11 इसी में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, माइक्रोवेव। मतलब ज्यादा आप याद मत करना, मतलब रेंज में ये गलती से कहीं क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव सी ऑप्शन करेक्ट है। Proper arrangement of gamma rays, microwave, IR wave and UV rays in ascending order of frequency। फ्रीक्वेंसी के मेरे प्यारे बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। ऑप्शन तो बेटा हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर दिया है। ठीक है, पहले ज्यादा फिर कम फिर कम, चलो कोई बात नहीं। तो सबसे देखो, पहले समझो, पहले सबसे ज्यादा किसका होगा, गामा का होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गामा, गामा किसमें बेटा, इसी में पहले में ही है, तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ही सही हो जाएगा, है ना बेटा, समझ गए, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इसी की होती है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, इन वैक्यूम द फिजिकल प्रॉपर्टी विच रिमेन्स सेम फॉर माइक्रोवेव ऑफ वेवलेंथ दिस एंड रेडिएशन दिस इज। तो बेटा फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती ना बेटा, फ्रीक्वेंसी, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 बेटा, सॉरी, कह रहा है इन वैक्यूम द फिजिकल प्रॉपर्टी विच रिमेन्स सेम फॉर माइक्रोवेव ऑफ वेवलेंथ दिस। तो अलग अलग वेव है ना, तो उनकी फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग होती है बेटा, स्पीड। ठीक है, स्पीड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि सभी लाइट की स्पीड से मेरे प्यारे बच्चों चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन वैक्यूम द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इज। तो मेरे प्यारे बच्चों आप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए कि हमारे पास होता है v इक्वल्स टू एफ लेमडा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको दिया है, वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना है, वैक्यूम में ये c हो जाएगा, c इक्वल्स टू एफ लेमडा। तो हमको लेमडा बताना है, तो 3 इंटू 10⁸ और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा, और ये मतलब हो जाएगा कितना, हमारे पास 0.6 हो गया, और ये 10 कितना हुआ बेटा, -11 हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻12, कहीं दिख रहा है, ये रहा ए ऑप्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बेटा हम लोग 25 वाले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ठीक है, 25 2025 के क्वेश्चन, मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट इज किस लिए होता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है भैया। मेरे प्यारे बच्चों आपको मैच करवाना है। ठीक है, तो फिर से मैं कह रहा हूं बेटा, ये वेवलेंथ का रेंज है, वेवलेंथ का। तो आपको बेटा क्या करना है, वही टेबल देखना है, और मेरे प्यारे बच्चों रेंज आपको मैच करवा लेना है। बहुत सारा 3-5 वाली बात नहीं है, वैसे आपको थोड़ा सा रेंज मेरे प्यारे बच्चों याद भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आप इसको रेंज का मैच करवा लीजिएगा। नेक्स्ट, और मेरे प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
The electric field E associated with the progressive electromagnetic wave is given by this. If B naught is the amplitude of magnetic field associated with the wave, then तो मेरे प्यारे बच्चों देखो C इक्वल्स टू होता है ओमेगा बाई के, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आंसर सही है और क्या सब कुछ गलत हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो ए ऑप्शन ही करेक्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हो कि इस वाले चैप्टर में कितने-कितने आसान क्वेश्चन हमारे पास थे, ठीक है? और हमने इन सभी क्वेश्चन को आधे घंटे मेरे प्यारे बच्चों देख लिया अच्छे से, ठीक है? तो बहुत ही स्कोरिंग ये वाला यूनिट है, इसको अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों आप प्रिपेयर ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे अगर क्वेश्चन आता है समझ लो वो बोनस मार्क है, ठीक है? तो ज़रूर मेरे प्यारे बच्चों इन सबको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आपको बच्चे ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल करेगी जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन मिल गए 3-4 साल के, ठीक है? इन सभी को अच्छे से देख लीजिएगा और इसी के इर्द-गिर्द बच्चों सारे क्वेश्चन घूमने वाले हैं, वो मुझे पता है, ठीक है? तो प्लीज़ बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी एकदम खूब ज़ोर-शोर से चल रही है, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ बेटा इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब और बेटा अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। प्लीज़ लिखिए मुझे अच्छा लगेगा, आपका कोई भी सजेशन हो मैं उसको बच्चे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरे प्यारे बच्चों मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है नया वीडियो बनाने का, ठीक है? तो इस पे थोड़ा-सा विशेष ध्यान दीजिएगा, बार-बार कहना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? लेकिन कोई बात नहीं, कहना पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है, कैसा लगता है मेरे प्यारे बच्चों आपको? तो प्लीज़ मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।